हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑफिशियल स्टडी अड्डा। हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आज। इसमें आज हम सारे बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करवा रहे हैं आप लोगों को, जो एग्ज़ाम में आने वाला आपकी बार। तो उसमें से हम पहले पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन लिए हैं। इसलिए क्या दिया है, संख्या 0.666 डॉट डॉट यानी कि 66 आया करेगा को पी अपान क्यू के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ये यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया है। ये 2 नंबरों में आता है, अब की बार भी आ सकता है, इसलिए हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। हमें 2 नंबर देगा। तो जो हम क्वेश्चन आंसर 2 है। इसमें क्या संख्या क्या दिया हमारा 0.6666 आता ही जाएगा। इसको हमें पी अपान क्यू के फॉर्म में लाना है। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, अगर आपके बोर्ड में पूछा जाए तो कोई भी अंक हो सकता है, बाकी आप सेम ऐसे ही लगाएंगे, ऐसे हम लगाएंगे। तो इसको हम अगर यक्स के बराबर मान लेते हैं, यक्स बराबर 0.666, ठीक। और ये समीकरण हमारा 1 हो गया। हम इस संख्या दिए, संख्या को पी अपान क्यू में व्यक्त करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आंसर नंबर 1 होगा, सॉरी, ठीक। आंसर नंबर 0.666, हम इसको यक्स बराबर 1 मान लेंगे। तो इसमें क्या है, दी गई संख्या में 0.66 दे रखा है, ठीक है। 0.6 यानी कि संख्या दी गई संख्या 6 का पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक। संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक। समीकरण जब 1 हमारे ये इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x बराबर 10 से इसमें गुणा तो 1 6 आगे रहेगा, 0.6 के बाद लगेगा 6.666 आ जाएगा, ठीक। और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 से हम समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है, 10x माइनस 6.666, ठीक। समीकरण 1 क्या था हमारा, x माइनस 0.6666 था, ठीक। जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस प्लस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी, ठीक, प्लस हो जाएगा। अब ये घटेगा तो यहाँ पे 9x आ जाएगा माइनस, ठीक। माइनस में यहाँ पे 6 से 6 जीरो जाएगा, यहाँ पे प्लस का या माइनस का घटेगा या माइनस में आएगा, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0.6 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सॉरी, यहाँ पे बराबर होगा, ये बराबर का चिन्ह है, ठीक। ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 9x बराबर 6 आ गया, तो x बराबर 6/9 आएगा। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको और सॉल्व करना चाहे तो x बराबर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपको 2 नंबर आसानी से दिला देगा। ये हमें पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखना था, तो x बराबर 2/3 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो 2 से 4 नंबरों में पक्का हर हाल में क्वेश्चन ये आएगा ही यूपी बोर्ड में। अब ये क्वेश्चन देखिए, हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो हम आंसर नंबर अपना 2 देखेंगे, आंसर 2। इसमें क्या दिया, सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये यूपी बोर्ड 2019-20 लगभग हर साल ये पूछा ही जाता है। 2 नंबर में आएगा या तो 4 नंबर में आएगा। तो आप इसको आसानी से बिल्कुल बता रहे हैं, आप वहां से हल करना सीखते। तो दिया संख्या √2 को हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको माना, सीधे यहाँ से लिखे, माना √2 बराबर पी अपान क्यू एक परिमेय संख्या है, ठीक। परिमेय संख्या। दोस्तों, हम ये क्वेश्चन आपको अपने लेक्चर में सॉल्व करा चुके हैं। आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए, कई क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करवाए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसको सेम कई क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आता तो देख लीजिए, वरना आप यहीं पर ही देखिए, आपको यहीं से भी समझ में आ जाएगा। जहां पी कामा क्यू कोई पूर्णांक मान लीजिए, ठीक। जहां पी क्यू एक पूर्णांक है, जब पी क्यू पूर्णांक हो, यहाँ पे क्यू पूर्णांक है, ठीक। क्यू
एक से बड़ा है, ठीक, क्यों एक से बड़ा है, क्यों एक से हम यहाँ पे बड़ा लेते हैं, में कोई क्यों ग्रेटर देन 1 में कोई उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में मिल रहा हो, उसे हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम इसको ये देखिए यहाँ पे √2 बराबर p बाई क्यू माने हैं, तो हम इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, दोनों ओर अच्छे से लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर बराबर p बाई क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 का जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा दोस्त, तो 2 आ जाएगा बराबर p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब क्यू स्क्वायर ऐसे शायद लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू इंटू क्यू, तो एक हमारे यहाँ पे हो जाएगा, एक क्यू से इधर गुणा जाएगा, 2q बराबर p स्क्वायर बाई क्यू लग सकते हैं आप हम इसको, ठीक है, देख लीजिएगा आप यहाँ तक समझिए। p/5 सॉरी 2q = p स्क्वायर बाई क्यू लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे देख लीजिए, चूंकि 2q एक पूर्णांक है, ठीक, यहाँ पे हम क्यू p और q को पूर्णांक माने थे, तो हमारा यहाँ पे 2q एक क्या है, पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक है, लेकिन ये देखें p, ये समीकरण 1 मान लीजिए आप लोग, और इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं, ठीक, तो लेकिन p स्क्वायर बाई क्यू में उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक, उभयनिष्ठ नहीं, देख लीजिए आप लोग, उसमें नहीं मिल रहा है, ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे लिखे, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक। अब यहाँ तक आ गए, अब सीधे यहाँ पे लिखना है गुणनखंड नहीं, तो अब अतः p स्क्वायर बाई क्यू डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट ही तो लगा है, तो 2q, ठीक, डज नॉट 2q। अब चूंकि 2q एक पूर्णांक है, लेकिन p स्क्वायर बाई क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः p स्क्वायर अपॉन क्यू डज नॉट इक्वल 5q। जो परिणाम, ये देखिए, जो परिणाम मिला हमें, लिख लेंगे यहाँ पे, जो परिणाम समीकरण 2, ये हम अभी माने इसको, समीकरण 2 से 2 के विपरीत है, ठीक, बराबर नहीं है, यानी कि हमें समीकरण 2 के विपरीत है। अतः हमें क्या सिद्ध करना था, मतलब सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे सीधा लिख दीजिए, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप यहाँ पे भी लिख रहे विपरीत है, अतः हमारी की गई कल्पना असत्य है, या ये भी लिख सकते हैं, वरना आप यहीं से मतलब नहीं इतना कर देंगे तो आपको 4 नंबर या 2 नंबर में जिसमें भी क्वेश्चन है पूछा जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अब हम अगले चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, देखिए आप लोग। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे यूपी बोर्ड में 2019-2020 में पूछा गया और ये 4 नंबर में क्वेश्चन आया था। अब की बार भी आने के इसके चांसेस हैं, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर हमारा चलेगा बाकर, आंसर नंबर हमारा क्या दिया है, 3rd, तो ठीक है। मान लीजिए आंसर नंबर 3rd, मान लीजिए कि कोई इसमें क्या है, 2 अंकों से बनी संख्या है, 2 अंकों से बनी एक संख्या बनाना हमें, ठीक। तो 2 अंकों से बनी संख्या, माना संख्या में, मान लीजिए, चलो माना संख्या में
यक्स। तो आंसर नंबर 3, माना संख्या में इकाई का अंक यक्स है तथा दहाई को हटा देते हैं, दहाई का अंक y है, वह यक्स ग्रेटर देन y। ठीक, माना संख्या में इकाई का अंक हम यक्स मान लिए हैं तथा दहाई का अंक y मान लिए हैं, इसलिए जो मूल संख्या होगी, मूल संख्या हमें संख्या मानना है दोस्तों। ठीक, तो 10x प्लस 10x प्लस y। ठीक, ये हमारी पहली संख्या हो गई है। ठीक, 10x प्लस संख्याओं को आपस में बदलने पर यानी उलटने पर लिखा, तो हम क्या लिखेंगे, संख्याओं को आपस में बदलने पर ये संख्या हमारी, तो यहाँ पे हो जाए x प्लस 10y हो जाएगा। ठीक, ये हमारा x प्लस 10y हो जाएगा। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं, x प्लस 10y नहीं, सॉरी यार, 10x प्लस y बराबर, संख्या को आपस में बदलने पर हमारा कितना आया है, 10x प्लस y आया है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में आप लोग फिर से एक बार देखिएगा, प्रश्न में क्या दिया है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके, ठीक, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 दिया है। ठीक, तो 66 दिया है, तो आइए देखिए यहाँ पे दोस्तों, इसको 10y प्लस यक्स मान दीजिए। ठीक, तो प्रश्नानुसार अब दो संख्याओं को, तो दो संख्या यहाँ पे पहली संख्या हमारे हम माने एक, ये पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, 10y प्लस यक्स प्लस, अब ये यहाँ पे 10x प्लस y बराबर, और दो संख्याओं का योग क्या दिया है, 66 दिया है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, 10y प्लस y, तो 11y प्लस x प्लस 10x प्लस 11x बराबर 66। अब हम इन दोनों में से अगर 11 कॉमन लेके इसको भाग देने तो क्या रहेगा हमारा, x प्लस y या y प्लस x लिख सकते हैं, बराबर इसमें से 11 कॉमन ले, बराबर 66 आ गया। तो x प्लस y बराबर 66/11, तो x प्लस y बराबर 6 आ गया। ठीक, x प्लस y बराबर हमारा क्या निकल कर आया दोस्तों, 6 निकल कर आया है। ठीक, तो पुनः प्रश्नानुसार में इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब प्रश्न में फिर से आप लोग देखिए, फिर दिया यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना दिया है, 2 दिया है, तो हम पुनः प्रश्नानुसार क्या मान लेंगे, पुनः यहाँ पे एक बार प्रश्नानुसार माने तो पुनः प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारी संख्या निकल कर आई। तो x माइनस 2, x माइनस वाई बराबर 2, क्या दिया इसमें, अंकों का अंतर यही तो दिया था हमारा। अब हम इसको समीकरण अपना 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर इधर लिख भी लेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। दोस्तों आप लोग अगर ऐसे अच्छे से लिख कर आएंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ये मैथ का सब्जेक्ट, इसमें एक भी नंबर कटते नहीं है कि राइटिंग के नंबर आपका काट लिया जाए। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। हम इसको जोड़ रहे हैं, इसमें माइनस का कोई मतलब साइन नहीं चेंज होगा हमारा, तो ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, तो ये 2x बराबर 8 आ जाएगा। तो x बराबर 8/2 आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे हम लोग इसे जोड़ रहे थे। ठीक है, वैसे भी प्लस 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 ये होगा, तो जब x बराबर 8/2 आएगा यानी कि x बराबर 4 आ जाएगा। तो x बराबर, यहाँ पे आ जाइए, x बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 4 आ गया। अब x का मान आप कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। तो x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो x का मान
समीकरण 1 में रखने पर समीकरण हमारे यक्स का मान निकलेगा, वाई का भी मान निकालेंगे। तो जब समीकरण 1 ये है तो यक्स का मान 4 है प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 6 - 4, तो वाई का मान भी क्या निकल गया हमारा दोस्तों 2 निकल कर आ गया। ठीक है, तो यक्स बराबर हमारा 4 आ गया और वाई बराबर हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। तो अब संख्या हम क्या माने थे, एक माने थे 10y प्लस एक्स, और ठीक तो हम संख्या यहाँ पे क्या मानते हैं 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स, जब 10y प्लस एक्स तो 10y प्लस एक्स में जो हम अपना रखेंगे मतलब हमें संख्या थी, हमारी संख्या क्या थी यहाँ पे ऐसे लिख देंगे संख्या 10y प्लस एक्स। अब हम यहाँ साइड ऐसे यहाँ बताते हैं, तो 10 इंटू वाई का मान क्या निकल कर आया हमारा 2 प्लस का यक्स दिया है, यक्स का मान 4 था, तो 10 दूनी 20 प्लस 4, अब 10 दूनी 20 प्लस 4 क्या जाएगा हमारा 24 आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या बताना चाहिए, संख्याओं का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमारी वह संख्या 24 है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको यहाँ से तुमको तुरंत 4 नंबर मिलेंगे, आप बिल्कुल इजी है, इसे जरूर याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट करिए। हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन हमारे लेसन 2 का था। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, हमारा लेसन 3 का है ये क्वेश्चन। तो इसको देखिए, क्वेश्चन द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। ये यूपी बोर्ड 2019 में आया, 2 नंबर में आया है, बिल्कुल इजी तरीके से आपको हम बता रहे हैं। देखिएगा, इसमें मूल दिया है, हमें समीकरण ज्ञात करना है 2 घात, तो आंसर 4 देखिए। ठीक, तो मूल पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। मूल बराबर 3, 1/3, ये 2 मूल हमें पहले से दिए हैं, तो हम पहले इसलिए मूलों का योग, हम मूलों का योग पहले निकालेंगे। तो मूलों का योग यानी 3 प्लस 1/3 बराबर क्या होता है 3 त्रिका 9, 1 10/3 आ जाएगा। ये हमें मूलों का योग प्राप्त हुआ। ठीक, फिर पुनः हम लोग मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो मूलों का गुणनफल यानी 3 गुणे 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें मूलों का गुणनफल सिर्फ 1 प्राप्त होता है। तो अब हम लोग पढ़े हैं इसका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे ले लेंगे, आता है द्विघात समीकरण, पूरा लिख लो। समीकरण क्या होता है फार्मूला हमारा x² माइनस मूलों का योग गुणे यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम सीधे अपना इस फार्मूले में इनका हम मान रखते हैं। तो x² को पूरा ले लेंगे माइनस मूलों का योग हमें 10/3 दिया है। ठीक, बटे में यक्स है तो यक्स से गुणा कर देंगे। ठीक, अब मूलों का योग प्लस मूलों का योग हमारा 1 निकल का है बराबर 0। ये समीकरण में प्राप्त हो गया। आप चाहे तो इसे सिंपल करना चाहें, मतलब यहाँ पे 3 हटाना चाहे हमें, तो 3 से इधर गुणा होगा तो 3x² माइनस 10x प्लस का 3 बराबर 0। अब ये 3 आप लोग से यहाँ पे सब में 3 अगर हम लगाते हैं, हर में 3, अब बराबर 0 करते हैं। 3 सब में से हर को कॉमन लेके हम जब उस उधर गुणा करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए सीधे हम इसको 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 हो गया हमारा ये समीकरण। बिल्कुल 4 स्टेपों में आपको 2 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल इजी। इसको रट कर जाइए, क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में। अब इसको नोट करिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसी चैप्टर का 6 नंबर का है क्वेश्चन वो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी कि जिस चाल से चल रही है उस चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक बढ़ा दिया जाए
तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक, अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो जितना समय लगता है उसमें 1 घंटा कम समय लगेगा। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना हमें, ये हमारे यूपी बोर्ड 2019-20 में पूछा गया और ये 6 नंबरों में पूछा गया है। 6 नंबरों में आएगा क्वेश्चन और बिल्कुल इसी तरीके से हम आपको बताते हैं इसमें क्या दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। माना हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना, माना रेलगाड़ी की चाल यक्स, हम रेलगाड़ी की चाल को यक्स मान लेते हैं, यानी यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो तब, मतलब यक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो तब। तो यहाँ पे क्या दिया 360 किलोमीटर है। ठीक, 360 किलोमीटर की दूरी कर रहे हैं, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में, पहले हमें दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करेंगे, तो दूरी तय करने में 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में, या करने का समय सीधे लिखिए, दूरी तय करने का समय बराबर 360 बटे यक्स। ठीक, यही तो होगा हमारा चाल बटे दूरी, दूरी बटे चाल हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। फार्मूला देख लीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, चाल हम यक्स माने हैं और दूरी उसमें पहले से दी रखी है। ठीक, तो 360 बटे यक्स घंटे, समय निकाला था, घंटे लिख दीजिए, घंटे। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या, जब चाल 5 किलोमीटर, अभी यहाँ पे आगे कुछ, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो, यानी बढ़ा दी जाए, तो इसे हटा देते हैं। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यदि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो तब, तो वृद्धि होगी तो चाल हमारे यक्स माने थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स प्लस 5। ठीक, यही तो हो जाएगा हमारा यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, तो यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमारी क्या कुल चाल, अब इस चाल से चलेगी तभी 1 घंटा कम समय लेगी। तो हम फिर क्या लिखेंगे, इसलिए 360 किलोमीटर की, अब जब हम इस वाले चाल से चलेंगे तब देखते हैं कितना समय लगेगा। तो इसलिए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, फिर वही समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी वही है 360 ही है और चाल हमारी बदल गई है। चाल क्या हो गई, यक्स प्लस 5 घंटे। ठीक, अब हमारी दूरी तो वही थी, चाल बदल गई है। तो चूंकि 300, अब हम अगला लिखेंगे, फिर अगला स्टेप इसमें क्या लिखा जाएगा हमारा, चूंकि 360 किलोमीटर, अब दूरी तय करें तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में विभिन्न चालों द्वारा लगे दोनों समयों का अंतर 1 घंटा है। ठीक, तो विभिन्न 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में विभिन्न चाल, यानी कि 2 चाल हमें यहाँ पे है, दूरी तय करने में विभिन्न चालों का अंतर। तो विभिन्न चालों का अंतर बराबर 1 घंटा दे रखा है इसमें, आप देख लीजिए क्वेश्चन में। ठीक, दोनों चालों का अंतर अगर हम 5 किलोमीटर जब बढ़ाते हैं तो दोनों चालों का अंतर 1 घंटा दिया है, इसलिए हम अब घटाएंगे इसमें से क्या, इसलिए 360 बटे यक्स बराबर, दूसरा क्या 360, सॉरी घटाएंगे यहाँ पे 360 बटे यक्स प्लस 5। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 1 घंटा दिया है। ठीक दोस्तों, 1 घंटा दिया है बराबर 1। अब हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनका गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा,
360 और 360 का जब गुणा इसमें होगा तो प्लस का 500 5 छक्का 30 5 3 15 और 3 1800 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे माइनस का 360x बट्टे में आइए, हमारा बट्टे में यक्स इंटू यक्स प्लस 5 होगा तो क्या हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर प्लस 5x, यक्स स्क्वायर प्लस 5x, यही तो हो जाएगा गुणा। यहाँ पे तो आप इसको अभी गुणा मत कीजिए, यहाँ पे क्या जाएगा 360 टू यक्स प्लस 5, ठीक, माइनस 360 एक्स। अब हम हमारा इतना है, अभी हम इसको बराबर 1 दिया है, ठीक, 1 घंटा बराबर 1 घंटा। अब हम जब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारा क्या आता है, ठीक। ठीक, अब हम यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करते हैं इसको। जब आगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। अब अंदर करेंगे, बाकी हमारे यहाँ पे सॉल्व इसलिए नहीं किए थे कि हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा जिससे एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर और भी दे सकता है। तो अब इसको क्या ले सकते हैं, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो 360 का अंदर इसमें गुणा करेंगे तो 360 x प्लस का 1800 हो जाएगा। जब 360 का 5 में गुणा किया था, अभी आप देख चुके हैं। माइनस का ये 360x पहले से दिया तो 360x बटे में क्या दिया है x स्क्वायर प्लस 5x दिया है, बराबर हमें 1 दिया है। अभी ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 1800 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 दिया है। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800 आएगा। अब हम इसको जब इधर लाएंगे तो x प्लस 5x 1800 को जब इस साइड लाएंगे तो x 1800 माइनस का आ जाएगा, बराबर 0 आएगा। अब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे यानी x का मान ज्ञात करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे 1800 का गुणनखंड करके भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15 बचा 3 हो गया 30, 5 6 30, 360 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 5 से 35, 5 2 10 72 आ जाएगा। फिर सीधा 8 से काटते हैं, 8 9 72 आएगा। फिर 3 3 का 9, 3 का 9, 3 हम इसलिए बड़े से काट दिए ताकि हमें जल्दी से मिल जाए। तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 और 3 3 का 9 बचे 45, ये हमें मिल गया। और 45 माइनस जब 40 करेंगे तभी हमें यहाँ पे 5x मिलेगा। हमें यही निकालना रहता है, ठीक है, ताकि जो ऐसा गुणनखंड बनाए जो गुणा करें तो 1800 आया और जोड़े घटाए तो इतना आया। हम आपको पढ़ा चुके पहले से। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 45 x स्क्वायर प्लस 45 x माइनस 40x बराबर माइनस 1800 बराबर 0। तो x जब यहाँ इन दोनों में सब हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 आएगा और दूसरे से माइनस 40 जब कॉमन लेंगे तो x बचेगा। और यहाँ 1800 में से 40 जब कॉमन लेंगे तो प्लस का 45 आएगा। प्लस का 45 आप इसलिए आएगा क्योंकि हम माइनस का 40 कॉमन लिए हैं, ठीक। तो प्लस का 45 बराबर 0। एक स्टेप क्या आ गया, x प्लस 45 बराबर 0 और x माइनस 40 बराबर 0। जब हम x प्लस 45 बराबर 0 लिए तो x का मान माइनस 45 आ गया। आप लोगों को ज्ञात होगा कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये मान नहीं लिया जाएगा। ये मान देखते हैं तो x माइनस 40 बराबर 0 जब लिए तो x बराबर 40 आ गया। ये थोड़ा ये धनात्मक का ये, इसलिए हम इस दूरी को ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। हमारी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही थी, ठीक। यही आंसर है आपका। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और आप आसानी से इसे पढ़कर जाइएगा और ये 6 नंबर आपको दिलाएगा पेपर में।
ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या दिया है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8,1 के कामा -4 और 2 कामा -5 संरेखीय है। संरेख है इसलिए ये के का मान ज्ञात कीजिए। संरेख के लिए आप लोग सूत्र पढ़े हो, नहीं पढ़े तो हम अभी आपको बताएंगे। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है क्या दिया गया, ये आंसर यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। आंसर दिया क्या गया, हमारे बिंदु 8,1 के कामा -4 2 कामा -5 जो संरेखी है। संरेखी है अतः संरेख के लिए अतः इससे बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, अतः लिख लेंगे, अतः इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा या 0 होता है। ठीक, 0 होगा, 0 होगा। अब हम संरेख के लिए सूत्र आप लोग जानते नहीं है तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, बराबर संरेख के लिए सूत्र 1/2 आप लोग ऐसे बना लीजिए, ऐसे। ठीक, 1 2 3। तो पहले ये ब्रेकर लगाएंगे तो x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3। ठीक, यहां से फिर हम आएंगे प्लस लगाएंगे। ठीक, x2 तो y3 माइनस y1 फिर प्लस लगाएंगे x3 लिखेंगे। अब x3 फिर ब्रैकेट लगाएंगे छोटा y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। आपको यहाँ से सीधा ज्ञात कर लेना 123 231 312। एकदम इजी से आप लोग ये फार्मूला याद कर सकते हैं। संरेख होता है इसलिए 0 होता है इसका मान, बराबर 0 यहाँ पे हम बता चुके हैं। तो इसमें देख लीजिएगा ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा और ये y3 होगा। अब इसमें हम इसका मान पुट करेंगे, नहीं रखेंगे, बराबर 1/2। तो x1 का मान हमारा यहाँ पे 8 दिया है, x1 का मान 8 दिया है। 1 मिनट इंक डाल लें अपने मार्कर में। ठीक है, ये अब हम यहाँ पे x1 का मान हमारा 8 दिया था, 8 रख दिए। y2 का मान यहाँ पे आ जाइएगा -4 दिया है और फिर y3 का मान -5 दिया था। यहाँ पे माइनस पहले से था दोस्तों, यहाँ पे +5 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए x2 का मान के दिया, हमें यही निकालना है। y3 हमारा यहाँ पे -5 था, y1 क्या है -1 है। ठीक, प्लस लगाएंगे। x3 का मान क्या दिया हमें, यहाँ पे 2 दिया है। y1 का मान 1 है, माइनस y2 का मान -4 था, माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 0। हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पे प्लस माइनस का 4 है, प्लस का 5 तो 1 बचेगा। तो 8 का जब 1 में गुणा होगा तो 8 आ जाएगा, सिर्फ प्लस लगाएंगे। यहाँ पे माइनस का 5 है, माइनस का 1 है तो दोनों जुड़ जाएगा, -6 हो जाएगा। माइनस का 6 का गुणा जब के में होगा तो माइनस का 6 के आ जाएगा। ठीक, प्लस लगाएंगे यहाँ पे। अभी 4 और 1 5 होगा तो 2 का गुणा जब 5 में होगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, बराबर 0। तो 1/2 गुणा, सॉरी अभी यहाँ पे गुणा न लगा, इससे अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस का 10 8 18 माइनस 6 के। ठीक, 18 माइनस 6 के बराबर 0। देख लीजिए आप लोग कितना आ गया। तो अब क्या करेंगे, तो 18 माइनस 6 के बटे 2 बराबर 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 18 माइनस 6 के बराबर 0। ठीक, तो अब जब इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18 आ जाएगा। यहाँ ऐसे आप लिख सकते हैं इसको 18/2 माइनस 6 के बटे 2 बराबर 0। ठीक, तो अब 9 आ जाएगा, माइनस का 2 से इसको भी 2 से भाग दे तो 9 आया। ठीक, 2 से इसको भाग देंगे तो 3 के आ जाएगा बराबर 0। अभी माइनस का 3 के बराबर है 9, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा हमारा। अभी 3 के बराबर 9 आ जाएगा
तो के बराबर क्या आ जाएगा 9/3, तो के बराबर हमें 3 मिल जाएगा। हमें यही निकालना था, हमारा के का मान 3 आ गया। बिल्कुल इजी। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको ये 2 नंबर दिलाएगा पेपर में। इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन पेपर में जरूर ही छपेगा, आप बिल्कुल इसको रट कर जाइएगा। और ये फार्मूला भी आप रट लीजिएगा, ये फार्मूला बिल्कुल इजी एकदम